हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो यहाँ पर हम बीएससी और इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक एंड किए। तो लास्ट टर्म पे हम पढ़ा रहे थे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमने बताया था और उस पर हमने बेस्ट कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से जगह हमने देखा है कि बहुत से जगह क्या लगभग हर जगह ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रूफ करने को भी आता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम रोल्स थ्योरम की मदद लेते हैं और रोल्स थ्योरम प्रूफ होता है डॉरबॉक्स थ्योरम की मदद से। तो वो अभी डॉरबॉक्स वगैरह नहीं बताए हैं हम, और अब बताएंगे भी नहीं, क्योंकि उसको वो एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। जब एडवांस कैलकुलस और एनालिसिस को साथ में पढ़ेंगे तब वो चीज़ें एक एक चीज़ सीखेंगे। अभी यहाँ पर आते हैं, तो हमें प्रूफ करना है, आ जाता है 1-2 नंबर में, इसीलिए सारे थ्योरम का हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं। जो हमें लग रहा है कि इसको बताना चाहिए, इसीलिए हम आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कुछ थ्योरम के यहाँ पर प्रूफ भी लिखाए हैं। तो उसी में ये भी LMVT का भी हम प्रूफ लिखा देते हैं। तो सबसे पहले ये तो दिया है कि फंक्शन AB में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन मान लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं साई नहीं फाई एक्स इक्वल्स टू fx प्लस ax a इंटू एक्स। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, और ऐसा हमने माना है चूज a सच दैट, जिसके लिए ऐसा a चूज करेंगे कि ये बात सही होगी कि साई a इक्वल्स टू साई b रहेगा। अब नाउ जो साई एक्स है ये क्या है, a इंटू ए कोई कांस्टेंट है, और x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और fx भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि पहले ही लिख रखा है कि इस इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। यानी कि ये जो साई एक्स है वो क्या है, सम है, सम ऑफ द टू फंक्शंस, और दोनों फंक्शन क्या ए बी में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए ये जो फाई एक्स है, ये भी फाई एक्स इज ऑल्सो CTS, मतलब कॉन्टिन्यूस इन ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एंड तीसरी कंडीशन तो हमने यहाँ पर मान रखी है कि साई ए इक्वल्स टू साई बी होगा। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रोल्स थ्योरम को। देन बाय रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती दिख रही है किसमें, साई एक्स में। तो साई एक्स पे रोल्स थ्योरम लग जाएगा। क्या, देयर एग्जिस्ट अ सी इन बिटवीन ए कॉमा बी सच दैट फाई डैश एक्स इक्वल्स टू फाई डैश सी इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने मान ली 2। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं पहले इसको। फाई डैश एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, और प्लस ए इंटू एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ए आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया पुट x इक्वल्स टू सी हमने रखा, तो ये हो गया फाई डैश सी इक्वल्स टू एफ डैश सी प्लस ए, और ये तो 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ गया एफ डैश सी इक्वल्स टू माइनस ए, ये आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। एक चीज़ यहाँ पर बतानी है, चलो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक चीज़ हम डिड्यूस कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था,
फाई ए इक्वस टू फाई बी था ना, ये इक्वेशन 1 इस पूरे को मानो, इसको, है ना, ये इन दोनों को मिला के इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई ए इक्वस टू फाई बी था, तो फाई ए क्या होगा, एफ ए प्लस ए इंटू कैपिटल ए, यही तो होगा। और फाई बी होगा एफ बी प्लस बी इंटू कैपिटल ए, यही तो होगा। और गिवन है कि फाई ए फाई बी के इक्वल है, तो फाई ए की वैल्यू है एफ ए प्लस ए इंटू कैपिटल ए, और फाई बी की वैल्यू है एफ बी प्लस बी इंटू कैपिटल ए। और यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ये बीच में, तो ये आ गया। और ये उठा के हम रख देंगे इसमें, पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू ये है, और बाहर माइनस साइन लगा है, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव बन जाएगा, और बाकी बातचीत वही रहेगी। तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और देखो यही चीज़ प्रूफ होके आती थी एलएमवीटी में, तो ये हमारे पास एक थ्योरम प्रूव्ड हो गई। यहाँ पर 2 नंबर में कम से कम जरूर ये पूछा जाएगा, जहाँ कहीं पर भी पूछा गया। तो इसको पहले रफ करते हैं फिर। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एलएमवीटी का भी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का भी हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि क्या ज्योमेट्रिकली इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर हम एक सिचुएशन आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट मान लो a है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है एफ ए, ठीक है, एफ ए। और यहाँ पर कोई पॉइंट b है, ये b पॉइंट है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है हमारे पास वो है एफ बी। तो एक ये पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट को हमने कैपिटल P कह दिया, और इस पॉइंट को हमने कह दिया Q, ठीक है। तो मान लो अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं P एंड Q को, P और Q को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सीकेंट, हिंदी में इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि ये तो सीकेंट हो गई, तो एक C इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ज़रूर मिलेगा, जिस पॉइंट पे अगर हम ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे ये इस पॉइंट C पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होगी, सीकेंट के पैरेलल होगी। बस यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि यानी कि किसी भी फंक्शन में जो सीकेंट है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, अगर उसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रहा है तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो सीकेंट के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो लिखा देते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C इन बिटवीन A, B सच दैट, क्या होना चाहिए, such that tangent at point C is parallel to the secant। बस इसका यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और फिर देन कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। तो हमने आपको अभी तक रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बताए। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एक और फॉर्म होता है, वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पर हम
हेडिंग लिखते हैं अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो अनदर फॉर्म ऑफ LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एच इक्वस टू एफ डैश एच प्लस एफ एच होगा, एफ डैश नहीं होगा, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं इसको, एफ एक्स प्लस एच थीटा एच। ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं एक्चुअली एच होगा। ठीक है, तो ये हो गया LMVT की सेकेंड फॉर्म। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन यूज LMVT एंड फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो हम जानते हैं कि ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की एक फॉर्म है, तो इसमें चलो इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा, x से वहाँ x प्लस एच रखना है, तो x प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एच, यानी कि एच स्क्वायर और प्लस एच इंटू एफ डैश, यानी कि ये हो जाएगा इंटू 2x प्लस थीटा एच। ये हो गया, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2h स्क्वायर। अच्छा, x प्लस थीटा एच हम, हाँ ठीक है, x प्लस थीटा एच, ठीक है लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, 2hx कट गया। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया 2h स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर यहाँ पर भी कट गया, और हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो वो आ भी रहा है, हाफ जो है क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो थीटा की वो वैल्यू आ गई। कोई वैल्यू ऐसी हो जो 1 से बड़ी हो या इससे छोटी हो तो वो इसमें बिलोंग नहीं करती, इसलिए थीटा की वो वैल्यू सही नहीं होगी। सिर्फ वही वैल्यू थीटा की सही होगी जो इस इंटरवल में लाई करती है। तो अब हम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं, इसको रफ करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए LMVT में हमने एक चीज़ हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर FH ना हो के FX होता है। ठीक है, FX, और इस हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब सही है, बस इसलिए से मिस्टेक हो गई थी लिखने में। अब हम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शंस पर बेस्ड एक थ्योरम है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस इन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी, एंड इफ दो कंडीशन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एक बात सही होगी यहाँ पर, देन देयर एग्जिस्ट ए सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दोनों किस इंटरवल में, इन 0 to π/2, और क्वेश्चन में है वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो
cos x एंड sin x ये दोनों फंक्शन 0 से π/2 के बीच में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हम लिख देते हैं क्योंकि cos x एंड sin x आर CTS यानी कंटिन्यूअस इन AB क्लोज AB एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन AB। क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर इंटरवल तो 0 से π/2 है ना, ओपन 0 to π/2। फिर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो देन देयर एग्जिस्ट C इन 0 to 0 π/2 है ना, सच दैट f डैश यानी कि cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन और x की जगह c अपॉन साइन का डिफ्रेंसिएशन g डैश यानी कि cos x और x के जगह c। तो ये इक्वल्स टू FB, f यानी कि cos π/2 माइनस cos 0 अपॉन साइन π/2 माइनस साइन 0। ये आ गया, तो ये आ गया माइनस साइन अपॉन कॉस तो होता है tan c इक्वल्स टू कॉस π/2 तो 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये आ गया -1 अपॉन और नीचे साइन π/2 1 एंड साइन 0 इज 0, तो ये 1 हो गया। तो यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया tan c इक्वल्स टू 1 और ये 1 अगर tan के फॉर्म में लिखें तो tan 45 यानी कि π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास इससे देखें तो c की वैल्यू आ गई π/4 और ये π/4 देखो 0 से बड़ा होता है और π/2 से छोटा होता है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो गया है। तो हैंस कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया है f(x = x² - 2x + 3 एंड gx = x³ - 7x² + 20x - 5 एंड वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका हम सोल्यूशन जो लिखेंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) एंड gx आर कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। अच्छा, इंटरवल क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, 1,4 1,4 ये इंटरवल है इन 1,4 एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन 1,4। ठीक है, और ऐसा हम क्यों लिख पाए? क्योंकि बिकॉज f(x) एंड gx आर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन तो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो होते ही, ये बात हम कितनी बार बोल भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट c इन बिटवीन 1,4 सच दैट क्या f'(c) यानी कि 2x और x के जगह c रखेंगे -2 डिवाइडेड बाई g डैश, तो हो जाएगा 3c² प्लस या -14c + 20 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? f4 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 - 8 8 3 11, तो ये हो जाएगी 11 माइनस f1 की वैल्यू क्या होगी? 2 डिवाइडेड बाई
G4, और G4 की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 इंटू 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 64 यहाँ पर, तो 64 प्लस 80 माइनस 5 और माइनस, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना आएगा 4, और ये आएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा 17 3 20 और फिर 27 प्लस 27 सॉल्व होके आएगा। तो ये आ गया 27 और माइनस G1, और G1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 7 प्लस 20 माइनस 5, तो ये आएगा 21 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 9, तो माइनस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 9 और यहाँ पर कितना आया 18, और ये इससे कैंसिल भी हो गया तो 1/2 आ गया। अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4c माइनस 4 इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 20, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3c स्क्वायर और माइनस 4c उधर जाएगा तो माइनस 18c, और ये उधर जाएगा तो प्लस 24 इक्वल्स टू 0, और 3 से ये कट भी हो जाएगा, तो यानी कि c स्क्वायर 6c और 8 ये आ गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइज होके आएगा c माइनस 4 और c माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो c की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी आई, c की वैल्यूज आई 4 एंड 2, है ना। तो c इक्वल्स टू 4 गलत होगा, क्योंकि c की वही वैल्यू केवल मानी जाएगी क्योंकि जो 1 और 4 के बीच में होगी, और 4 तो खुद ये बाउंड्री वैल्यू है। अब इसलिए इसको हटा दिया गया क्योंकि 4 इज बाउंड्री वैल्यू और हमें सिर्फ बीच की वैल्यू मिलनी चाहिए, उसी से मतलब है जो दोनों के बीच में हो। तो सो c इक्वल्स टू 2 ही होगा जो कि 1 और 4 के बीच में है। अब यहाँ पर एक वैल्यू तो एटलीस्ट कम से कम मिली, हैंस कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड या वेरीफाइड हो गया। अभी ये 2 ना मिलता, सिर्फ 4 मिलता तो ये नॉट वेरीफाइड, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू को लेना नहीं होता है, वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये आप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन आपको हम करने के लिए दे देते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं। f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड g(x) इक्वल्स टू एक्स इन ए बी, देन वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों में हमें कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ही वेरीफाई करना है। तो यहाँ इंटरवल क्लोज ए बी है और यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/√x एंड g(x) इज इक्वल टू 1/√x। दोनों तो सेम हो गए, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन चेंज होगा। हाँ, f(x) इज इक्वल टू √x है और g(x) इज इक्वल टू 1/√x, ठीक है। कौन से इंटरवल में, इन 1,2। एक बार इंटरवल भी चेक कर लेते हैं। हाँ, वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आप जो है इसको वेरीफाई कीजिएगा फॉर द प्रैक्टिस। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो बाकी बातचीत तो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे कोई एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।